नमस्कार प्यारे साथियों। और इंग्लिश सीखने की इस सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं कि हम टेंस की सहायता से किसी भी व्यक्ति से मना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, ध्यान से सीखिए और पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए और चीज़ों को समझिए। और देखिए हम एक के साथ सारे के सारे टेंसेस एक लेक्चर में कैसे करने वाले हैं। ये आसान है, इतना कठिन नहीं है। ठीक है, तो समझिए। देखिए बच्चों, आज हम जो टोटल टारगेट करने वाले हैं वो करने वाले नेगेटिव। क्या होते हैं नेगेटिव? हर वो सेंटेंस जिसमें हम नहीं का भाव दें, हर वो सेंटेंस जिसमें नहीं का भाव आता है वो नेगेटिव होता है। जैसे मैं काम नहीं करता हूँ, तो ये नेगेटिव है। मैं काम करता हूँ, इसको हम सिंपल या पॉजिटिव दोनों कह सकते हैं। वह बाजार नहीं जा रहा है, ये नेगेटिव है। वह मेरी नहीं सुन रहा है, ये नेगेटिव है। तुम मेरी नहीं सुन रहे हो, ये नेगेटिव है। मैं वहाँ नहीं गया हूँ, यह नेगेटिव है। मैं वहाँ नहीं गया, ये नेगेटिव है। तुम वहाँ नहीं जाओगे, ये नेगेटिव है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस आते हैं उनको हम टेंसेस की सहायता से इंग्लिश में कैसे बोलते हैं हम वही समझने का प्रयास करने वाले हैं, समझेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले टेंसेस के सीरीज में फर्स्ट हमारे पास था प्रेजेंट इंडेफिनेट। आप समझते जाइए, हम बहुत शॉर्टकट में लिख रहे हैं इसको, प्रेजेंट इंडेफिनेट। सेकेंड हमारे पास था पास्ट इंडेफिनेट। थर्ड हमारे पास था फ्यूचर इंडेफिनेट। तो प्यारे बच्चों देखो, पहले हम इंडेफिनेट को फिनिश करने वाले हैं, फिर कंटिन्यूअस को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होना है प्रेजेंट इंडेफिनेट में? देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझ कर उसका इंग्लिश अप्लाई करना है। जस्ट आफ्टर डू नॉट या फिर डज नॉट, एंड इसके जस्ट बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनेट में हमें अप्लाई करना है डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमें अप्लाई करना है विल नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सभी देख पा रहे होंगे बच्चों कि इसमें सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब का ही थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में जैसा कि हमें टेंसेस में क्या मिलने वाला है, ता है, ती है, इस तरह के वर्ड हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट में मिलने वाले हैं। या फिर या, ये और ये, इस तरह के वर्ड हमें पास्ट इंडेफिनेट में मिलने वाले हैं। गा, गी और गे ये हमें फ्यूचर इंडेफिनेट में मिलने वाले हैं। और ये सारे के सारे जो फॉर्मूले लिखे हैं, सारे स्ट्रक्चर लिखे हैं, वो सब नेगेटिव के हैं। तो बहुत आसानी से हम इसको समझेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आई पर्सनली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सभी को वीडियो को एंड तक बने रहना है और चीज़ों को अच्छे से समझना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कहाँ कैसे क्या यूज़ करना है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। डू नोट कहाँ लगाना है, डज नोट कहाँ लगाना है। देखिए प्यारे बच्चों, सिंपली ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, इसके साथ हमें क्या लगाना होता है प्यारे बच्चों, डज नॉट। और आई यू वी दे, इसके साथ हमें क्या लगाना होगा, डू नॉट। डज नॉट, डू नॉट का बस थोड़ा सा डिफरेंस है, आप नॉर्मली याद रखिए। ही सी इट नेम डज नॉट, आई यू वी दे डू नॉट। याद रखिए आप, ही सी इट नेम डज नॉट, आई यू वी दे डू नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप कुछ फैक्ट और अच्छे समझ जाइएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं पर भी ये दिख जाए रहा, क्या दिख जाए बच्चों, रहा, अगर आपको कहीं पर भी क्या दिख जाए बच्चों, रहा, तो आप समझ जाइएगा कि इस रहा की इंग्लिश क्या होती है, आईएनजी। क्या होती है बच्चों, आईएनजी। जिससे अगर कहीं पर आपको ऐसा दिखे जा रहा, क्या दिखे प्यारे बच्चों, जा रहा, तो जा रहा के लिए हम जाने के लिए क्या इंग्लिश बनाने वाले हैं, गो। और रहा का इंग्लिश क्या बनाने वाले हैं, आईएनजी। तो इसको क्या बोलेंगे, गोइंग। आ रहा, कमिंग, पढ़ रहा, रीडिंग, लिख रहा, राइटिंग। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम फोर्थ तो करने वाले हैं। तो फोर्थ में हम क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिफ्थ में हम क्या करने वाले हैं, पास्ट कंटिन्यूअस।
6 में हम क्या करने वाले हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, कैसा क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम सभी जानते हैं सब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद इज, एम, आर एंड बिफोर एंड ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों बिफोर क्या होती है, जब आप V1 में आईएनजी ऐड कर देते हो तो उस सिचुएशन में हम इसको क्या बोलने लगते हैं, बिफोर। B1 क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है हम उसको B1 कहते हैं। जितने भी वर्ब हैं वो सब B1 होती है। उसके जस्ट बाद यदि हम उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, बिफोर बन जाती है। तो B4 और B1 में यही रिलेशन है कि B1 में जैसे हमने आईएनजी ऐड की क्या बन जाएगी, B4 बन जाएगी। इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट डिफिकल्ट। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है रीड, और रीड में जैसे ही हम आईएनजी ऐड करते हैं क्या बन जाएगा, ये रीडिंग। तो प्यारे बच्चों रीडिंग जो है वो क्या है, B4 है, और सिंगल जो रीड था वो क्या था, वो V1 था। तो B4 का सिंपल सा मीनिंग ये है कि इसमें आईएनजी लगा हुआ है। और आप सभी एकदम इस बात को समझ जाइए कि जहाँ पर भी B4 आ गया उस टेंस के हिंदी मीनिंग में रहा है जरूर आएगा। क्या आने वाला है, रहा जरूर आने वाला है, और रहा आने वाला है तो वो कंटिन्यूअस का है। तो देखिए प्यारे बच्चों, वॉज, वर प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हम यूज़ करने वाले हैं विल बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें इज एम आर यूज़ हो रहा है, यहाँ वॉज वर यूज़ हो रहा है, यहाँ विल बी यूज़ हो रहा है। दिस इज द बेसिकली डिफरेंस। ये सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है जो कि हम चीज़ों को समझने में बहुत आसानी रहेगी। इज एम आर की जगह वॉज वर की जगह विल बी। और देखिए प्यारे बच्चों, इसके लिए हम क्या आ जाएगा, हमको मीनिंग क्या, हमको एग्जाम क्या हमको सेंटेंस में दिया रहेगा, या कौन सा सेंटेंस बोलेंगे हम जिसमें रहा है रही है आ जाए। इसके लिए हमें कौन सा सेंटेंस बोलना है, रहा था, और इसके लिए कौन सा सेंटेंस हमें बोलना है, रहा होगा। ये कुछ बातें जो हमें याद रखनी है। देखिए बच्चों 7th, इसकी जस्ट बाद हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो आप सभी एकदम से घबराए ना, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल होने वाला है। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, इसके जस्ट बाद हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और 8 में हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट। और आप सभी इतना याद रखिएगा कि जो पास्ट परफेक्ट होता है उसका सिंगल सेंटेंस में यूज़ नहीं होता है। सिंगल सेंटेंस में यूज उसका इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब दो सेंटेंस कंबाइन होते हैं, तब हम उसका यूज़ करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो कि बिफोर या आफ्टर या व्हेन इन तीनों से मिलकर बने होते हैं, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो ये कैसा होता है, एक बार हम थोड़ा बेसिक टेंस कंप्लीट कर लें। इसके जस्ट आफ्टर हम करने वाले हैं टेंस इन एडवांस। ठीक है बच्चों, एडवांस में टेंस को करने वाले हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की क्या सिचुएशन रहने वाली है, सब्जेक्ट हैज़, हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और प्यारे बच्चे इसमें क्या मिलने वाला है, हमें लिया है या फिर चुका है, लिया है या चुका है। जैसे मैंने ये काम कर लिया है, मैं आ चुका हूँ। सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और प्यारे बच्चे इसमें हमें क्या मिलने वाला है, लिया था या चुका था, ये हमें मिलने वाला है। आप इसको देख के बिल्कुल घबराए ना, हम तुम्हें बहुत आसानी से, बहुत इजीली, हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा हम बेसिक क्लियर करने के लिए इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 10th 11th और 12th आप ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर एक इंग्लिश भूल गए, एक मीनिंग जैसे 1 2 3 एक काउंटिंग भूल गए, एक जो होती है पास्ट परफेक्ट को हमने लिखा नहीं है, वो इसमें यूज होता नहीं है। तो देखिए 10th क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं, सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन, हैज़, हैव, बीन, आफ्टर इट V4। देखिए बच्चे इसमें V4 आ गया, इसमें रहा आना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस
या फॉर प्लस टाइम। अब बच्चों इसमें क्या मिलने वाला है, से रहा है, और यहाँ सिंस फॉर का मीनिंग क्या रहेगा, से रहेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 11th में और 12th में सिंपल यही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब सेम रहने वाला है। बस यहाँ जो एजेब रहेगा इसकी जगह हम इसमें यूज़ करने वाले हैं हैड, और फ्यूचर में इसकी जगह हम यूज़ करने वाले हैं विल हैव। बाकी ये सारा सेम रहेगा, A to Z सेम रहेगा, ये बस ये चेंज होने वाला है। और इसमें हमें क्या मिलने वाला है प्यारे बच्चों, से रहा था, और इसमें क्या मिलने वाला है, से रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है कंप्लीट नेगेटिव टेंस के। हम इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी समझने के लिए अब देखिए कैसे हम सेंटेंसेस लिखते हैं, कहाँ क्या यूज़ करना है। देखिए प्यारे बच्चों, तुम यह टॉपिक पढ़ते हो। ठीक है, ये हो गया सिंपल, तुम यह टॉपिक पढ़ते हो। और हम आज क्या करने वाले हैं, नेगेटिव, तुम यह टॉपिक नहीं पढ़ते हो। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें किसका इंग्लिश बनाना है, सब्जेक्ट का, यू। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद हमें लिखना है डू नॉट या डज नॉट, और हम सभी जानते हैं ही सी इट नेम के साथ हमें डज नॉट यूज़ करना है, आई यू वी दे के साथ हमें डू नॉट यूज़ करना है। तो हमारे पास क्या है, यू डू नॉट। अब इसके जस्ट बाद V1 तो क्या काम हो रहा है, पढ़ते हो, रीड यह टॉपिक, दिस टॉपिक। क्या बन गया बच्चों, यू डू नॉट रीड दिस टॉपिक, यू डू नॉट रीड दिस टॉपिक। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया। तो क्या बनेगा बच्चों, आई। अब देखिए क्या है, खाना नहीं खाया, तो पास्ट इंडेफिनिट का है, आई डिड नॉट ईट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड। मैंने नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट, मैंने नहीं बोला, आई डिड नॉट स्पीक, मैंने नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट, मैंने नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड, मैंने नहीं बोला, आई डिड नॉट स्पीक, मैंने नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट, मैं नहीं दौड़ा, आई डिड नॉट रन, मैं नहीं आया, आई डिड नॉट कम, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं बैठा, आई डिड नॉट सिट, मैं नहीं नहाया, आई डिड नॉट बाथ, मैंने अपना काम नहीं किया, आई डिड नॉट डू माई वर्क, मैंने फाइट नहीं की, आई डिड नॉट फाइट, मैंने होमवर्क नहीं किया, आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो क्या बनने वाला है प्यारे बच्चों, आई। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट गो देयर। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर। मैं यहाँ नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम हेयर। मैं यही काम नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू दिस वर्क। मैं मोबाइल नहीं चलाऊँगा, आई विल नॉट यूज़ द मोबाइल। मैं टीवी नहीं देखूँगा, आई डिड नॉट वॉच द टीवी। मैं कंप्यूटर नहीं चलाऊँगा, आई डिड नॉट यूज़ द कंप्यूटर। मैं बाइक नहीं चलाऊँगा, आई डिड नॉट राइड द बाइक। मैं कार नहीं चलाऊँगा, आई डिड नॉट बाई, आई डिड नॉट ड्राइव द कार। मैं बस नहीं चलाऊँगा, आई डिड नॉट ड्राइव द बस। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आई डिड नॉट टॉक टू यू। मैं तुमसे नहीं मिलूँगा, मैं तुमसे नहीं मिलूँगा, आई विल नॉट मीट यू। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा, आई विल नॉट टीच यू। मैं किताब नहीं पढ़ूँगा, आई विल नॉट रीड अ बुक। इस तरह से हमें सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना है। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हो। यू कैन राइट विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनशॉट एंड पोस्ट द वीडियो। अब देखिए हम इस पर बात करते हैं। वह नहीं आ रहा है, वह नहीं आ रहा है। तुम नहीं पढ़ रहे थे,
वह नहीं सो रहा होगा, वह नहीं सो रहा होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, 3 सेंटेंस हमारे पास है, तीनों सेंटेंस एकदम बढ़िया है, मस्त है, यूनिक है। हम इनको इंग्लिश में कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी सहायता से हम बहुत सारे सेंटेंसेस और बनाने वाले हैं। देखिए, वह नहीं आ रहा है तो क्या बनाने वाले हैं, ही। प्यारे बच्चों, ही सी इट नेम के साथ इज लगाएंगे, आई के साथ एम का यूज करना है और यू वी दे के साथ यूज करना है हमें आर का। तो देखिए प्यारे बच्चों, ही, वह नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग, इज नॉट कमिंग। वह नहीं आ रहा है, इज नॉट कमिंग। वह नहीं पढ़ रहा है, इज नॉट रीडिंग। वह नहीं लिख रहा है, इज नॉट राइटिंग। वह परिवार के लिए पैसे नहीं कमा रहा है, इज नॉट अर्निंग मनी फॉर फैमिली। वह मुझसे बात नहीं कर रहा है, इज नॉट टॉकिंग टू मी। वह मुझसे नहीं मिल रहा है, इज नॉट मीटिंग टू मी। वह नहीं लड़ रहा है, इज नॉट फाइटिंग। वह खाना नहीं खा रहा है, इज नॉट ईटिंग फूड। वह खाना नहीं पका रहा है, इज नॉट कुकिंग फूड। वह मोबाइल नहीं चला रहा है, इज नॉट यूजिंग मोबाइल। वह कार नहीं चला रहा है, इज नॉट ड्राइविंग अ कार। वह इंग्लिश नहीं बोल रहा है, इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। वह हिंदी नहीं बोल रहा है, इज नॉट स्पीकिंग हिंदी। मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग हिंदी। मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू। तुम यहाँ नहीं आ रहे हो, यू आर नॉट कमिंग हेयर। इस तरह से हमें इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलना होता है। तो देखिए मेरे बच्चों, तुम नहीं पढ़ रहे थे तो हमारे पास ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। और आप सभी से एक पर्सनली रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस लेक्चर एक एक लेक्चर देखें, क्योंकि 90 डे के लेक्चर में आज हमारा है डेट 24, तो डेट 23 तक आप एक एक लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए भी कि किसी भी काम को कंप्लीटली पूरी तरह से करने के लिए हमें इस बात पर बिल्कुल फोकस करना होगा कि हमने इसको कैसे प्रारंभ किया और कैसे हम इसको ख़त्म करेंगे। तो हमने कहाँ से प्रारंभ किया, कहाँ हम इसको ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम फर्स्ट स्टेप से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। और यदि आप पीछे रह गए हो तो आप एक एक लेक्चर ये देखिए जो कि हम रोज़ अपलोड करते हैं, और एक एक लेक्चर आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करिए। एक दिन में यदि आप 2 लेक्चर अटेंड करते हो तो आप 90 डेज़ के अंदर अपनी इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे, आप अपने आप को बेहतर कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। ये सब बातें हैं, ठीक है। तुम नहीं पढ़ रहे थे, तुम नहीं पढ़ रहे थे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, तुम सबसे पहले क्या एक यूज़ करने वाले हैं, यू। और आप सभी को पता है कि ई सी इट नेम के साथ हम यूज़ करने वाले हैं वोज, और आई के साथ भी हम यूज़ करने वाले हैं वोज। यू वी दे के साथ हम यूज़ करने वाले हैं बर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यू है, तो यू के साथ हम क्या यूज़ करने वाले हैं, वर। यू वर। पढ़ने को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, नोट लगाएंगे, पढ़ने को बोलते हैं हम रीड। क्या बन जाएगा, यू वर नॉट रीडिंग। तुम नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग। तुम नहीं आ रहे थे, यू वर नॉट कमिंग। तुम नहीं सो रहे थे, यू वर नॉट स्लीपिंग। तुम नहीं टहल रहे थे, यू वर नॉट वॉकिंग। तुम मोबाइल नहीं चला रहे थे, यू वर नॉट यूजिंग मोबाइल। तुम कार नहीं चला रहे थे, यू वर नॉट ड्राइविंग अ कार। तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नॉट रीडिंग अ बुक। तुम मेरे साथ नहीं आ रहे थे, यू वर नॉट कमिंग विथ मी। तुम खाना नहीं पका रहे थे, यू वर नॉट कुकिंग फूड। तुम चाय नहीं बना रहे थे, यू वर नॉट मेकिंग टी। इस तरह से हमें सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना होगा, ठीक है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं, थस वी कैन स्पीक। और ये आसान है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की नीड है, थोड़ा एटमॉस्फेयर की नीड है। किस तरह से हम चीज़ों को बोल रहे हैं ये आपको अप्लाई करना है, सीखना है, समझना है। तो देखिए हमारे पास एक सेंटेंस और है, वह नहीं सो रहा होगा। ही क्या यूज़ करने वाले हैं, विल नॉट वी। देखिए प्यारे बच्चों, दैट्स माय मिस्टेक, नेगेटिव है तो विल नॉट वी, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या यूज़ करने वाले हैं, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। ही विल नॉट बी स्लीपिंग, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। वह नहीं आ रहा होगा, ही विल नॉट बी कमिंग। वह नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग। वह नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रीडिंग। वह नहीं लड़ रहा होगा, ही विल नॉट बी फाइटिंग। वह इंग्लिश नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा, ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह से, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए और आगे,
चीज़ों को हम और अच्छे समझते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के कुछ यूज़ करने वाले हैं। वह मेरे साथ आया है, वह मेरे साथ आया है, वह मेरे साथ आएगा, वह मेरे साथ आया है, वह मेरे साथ आएगा, वह मेरे साथ आया है, वह मेरे साथ आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, वह मेरे साथ आया है, और क्या है, वह मेरे साथ आएगा। वह मेरे साथ आएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ही वह मेरे साथ आया होगा। ठीक है, देखिए या है, कर लिया है, कर चुका है, आया है, आया होगा, आ चुका है, और या होगा। लिया, सॉरी बच्चों, लिया होगा, ये कर चुका होगा। ठीक है, मेरे साथ आया होगा, भाई मेरे साथ आ चुका होगा, इस तरह से। आप इसको देख के घबराए नहीं, क्योंकि आया होगा भी वही बात है, आ चुका होगा भी वही बात है। ठीक है, तो ही के साथ हम क्या यूज़ करने वाले प्यारे बच्चों, हैज़। ही हैज़, और इसके बाद V3 क्या है, आने का कम ही होता है। ही हैज़ कम विथ मी, ही हैज़ कम विथ मी, ही हैज़ कम विथ मी, ही हैज़ कम विथ मी। भाई मेरे साथ आया होगा, he will have, he will have। अब यहाँ पर भी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सब्जेक्ट will have, he will have come with me, he will have come with me। जैसे उसने खाना खा लिया होगा, he has eaten food, उसने खाना बना लिया होगा, he has cooked food, उसने नोट्स बना लिया होगा, he has made notes, उसने अपना काम कर लिया होगा, he has done his work, उसने मुझे बुलाया होगा, he has called me, उसने मुझे बुलाया है, he has called me, उसने खाना खा लिया है, he has eaten food, उसने खाना बना लिया है, he has made या cooked food, उसने मुझे बुलाया है, he has called me। जब हम होगा का यूज़ करने वाले हैं तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इस विल हैव का यूज़ करेंगे। जैसे उसने मुझे बुलाया होगा, he will have called me, उसने मुझे बुलाया है, he has called me, उसने मुझे बुलाया है, he has called me, उसने मुझे बुलाया होगा, he will have called me। ठीक है बच्चों, उसने मुझसे कहा है, he has told me, उसने मुझसे कहा होगा, he will have told me। मैंने मोबाइल चलाया है, I have used the mobile, I have used the mobile। उसने मोबाइल चलाया होगा, सॉरी मैंने मोबाइल चलाया होगा, I will have used the mobile। इस तरह से देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारे सामने या हमारे पास जो सिचुएशन है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा था, वह सुबह से पढ़ रहा होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ही के साथ हम यूज करने वाले हैं हैज बीन, ही हैज बीन रीडिंग। देखिए प्यारे बच्चों, ही हैज बीन रीडिंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें क्या यूज करने वाले हैं, सिंस। आप सभी को सिंस फॉर का यूज प्रीवियस लेक्चर में जाके अच्छे से समझना है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से लिख रहा है, ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग।
भाई सुबह से मेरे साथ आ रहा है, ही हैज़ बीन कमिंग विथ मी सिंस मॉर्निंग। भाई सुबह से खाना खा रहा है, ही हैज़ बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। भाई सुबह से रामायण पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। भाई सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। भाई सुबह से सुबह से तुम्हारी राह देख रहा है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से आने का प्रयास कर रहा हूँ, आई हैव बीन ट्राइंग टू कम सिंस मॉर्निंग। इस तरह से। और देखिए बच्चों, भाई सुबह से पढ़ रहा था, he had been reading since morning। और भाई सुबह से पढ़ रहा होगा। देखिए प्यारे बच्चों, हमने हेड लगाया है, यहाँ हैज लगाया है, और लास्ट वाले में क्या लगाना है, विल हैव सेम रहने वाला है। he will have been reading since morning। देखिए बच्चों, ये सारे हमने जो बनाए सिंपल सेंटेंस है। अब यदि हम इनको नेगेटिव करना चाहते हैं तो हम इसमें क्या कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे, तो सिंपल हो गया ये, नॉट बीन। यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ होने वाला है फिर विल नॉट हैव, बाकी बीन से सेम रहने वाला है, यहाँ से सब सेम रहेगा। यदि हम इसको नेगेटिव बनाना चाहे, वैसे सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा, तो हैज़ की जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। और यहाँ प्यारे बच्चों, हेड की जस्ट बाद क्या लगा देंगे, नॉट। और यहाँ बिल के जस्ट बाद क्या लगा देंगे, नॉट। और ये हो गया नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों, अब आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन के आपको 11 सेंटेंसेस इंग्लिश में अच्छे से मैनेज करना है, फिर उसको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। देखिए, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। आप किसके 11 सेंटेंसेस भेजना है कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करके, ठीक है। और आप सभी अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए सभ्यता क्लासेस को अच्छे से ज्वाइन करें। सभ्यता क्लासेस की एक नोटिफिकेशन आप तक आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपको एक चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक कमेंट जरूर करें, और कमेंट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इनका सेंटेंसेस अच्छे से ट्रांसलेशन करके आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। लेकिन इतना जरूर याद रखें, प्रैक्टिकल इंग्लिश को हम कैसे यूज़ करें। आप एक सेंटेंस को बोलने के बाद उसके 8 से 10 सेंटेंसेस जरूर बोलिए, 8 से 10 बार उस सेंटेंसेस को बोलिए। जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट। मैं मुंबई नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मुंबई। मैं भोपाल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू भोपाल। इस तरह से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, यहीं पर क्लोज करते हैं। आई विल मीट यू टुमारो एंड आई विल टीच यू टुमारो। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।